एक छोटे से कस्बे में शिखर नाम का एक 22 साला नौजवान रहता था। शिखर पढ़ाई में बहुत ज़हीन था, लेकिन इसके उम्मी अबू इंतहाई गरीब थे। जब शिखर के कॉलेज में दाखिले की बारी आई तो इसके वालिद कमल प्रसाद ने कहा, बेटा, हमने अपनी हैसियत से बढ़कर तुम्हें पढ़ाया, लेकिन अब हम मजीद खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते। शिखर की आंखों में ख्वाब झलकने लगे। इसने कहा, पापा, अब जानते हैं कि मेरा ख्वाब है कि मैं कॉलेज जाऊं और बड़ा आदमी बनूं। इसकी मां अनीता ने शफकत भरी निगाहों से कहा, बेटा, हर माँ बाप यही चाहते हैं, मगर तुम जानते हो कि तुम्हारे वालिद मजदूरी करके यहाँ तक लाए हैं, अब कॉलेज की फीस देना मुमकिन नहीं। शिखर ने तसल्ली देते हुए कहा, माँ, मैं समझता हूँ, अब मैं इतना पल चुका हूँ कि बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी फीस खुद निकाल सकता हूँ। पूरे गाँव में सिर्फ शिखर ही इंटर पास था, मगर गांव का सरदार हमेशा तालीम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता। वो कहता, पढ़ लिख कर नलके बेकार हो जाते हैं, मजदूरी करने में शर्म आती है। अगले दिन शिखर ने शहर जाने का फैसला किया ताकि तालीम जारी रख सके। इसके वालिद ने भी इजाज़त दे दी। जब शिखर बस स्टैंड पर पहुंचा तो गांव का सरदार आ गया और तंजिया लहजे में बोला, बड़े ख्वाब लेकर जा रहे हो, बाप मजदूरी करता रहे और बेटा अय्याशी करे। शिखर ने पुरज़्म लहजे में जवाब दिया, मैं मजदूर बनने नहीं जा रहा, बल्कि अपनी किस्मत बनाने जा रहा। शहर पहुंचकर वो अपने दोस्त नेतन के पास गया, मगर नेतन ने इसे अपने कमरे में रखने से इनकार कर दिया। मायूस होकर शिखर फुटपाथ पर जा बैठा। तभी एक बूढ़ा शख्स इसके पास आया। बेटा, कोई परेशानी है? शिखर ने अपनी सारी कहानी सुना दी। बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, तालीम जरूरी है, मगर कारोबार में भी बड़ा मौका है। मेरी पिज़्ज़ा की दुकान है, तुम चाहो तो वहाँ काम कर सकते हो। शिखर ने फौरन हामी भर ली। दिन भर डिलीवरी बॉय का काम करता और रात को दुकान में बैठकर पढ़ाई करता। वक्त गुजरता गया, इसने पिज़्ज़ा बनाना भी सीख लिया। चंद साल बाद बूढ़ा आदमी इंतकाल कर गया। इसके बेटे ने दुकान से शिखर को निकाल दिया। शिखर दोबारा सड़क पर आ गया, लेकिन इसने हिम्मत ना हारी। मेरे हाथ के बने पिज़्ज़ा सबको पसंद आते हैं, मैं अपनी दुकान खुद खोलूंगा। इसने किराए पर एक छोटी सी दुकान ली, लेकिन ब्रांडेड पिज़्ज़ा की वजह से ग्राहक ना मिले। एक रात एक और बुजुर्ग शख्स मोहनलाल से मुलाकात हुई। मोहनलाल ने इसे मशवरा दिया, विदा पाव पिज़्ज़ा क्यों नहीं बनाते? मैं तुम्हें तरकीब सिखा सकता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम विदा पाव मुझसे खरीदोगे। शिखर ने शर्त मान ली। मोहनलाल ने अपनी बेकरी की खुफिया मशीन से इसे विदा पाव बनाना सिखाया। अगली सुबह जब शिखर ने विदा पाव पिज़्ज़ा तैयार किया तो खुशबू दूर दूर तक फैल गई। पहला ग्राहक एक न्यूज़ रिपोर्टर था। इसने खाने के बाद खुश होकर कहा, ऐसा मज़ेदार पिज़्ज़ा मैंने ज़िंदगी में नहीं खाया, मैं इसे मीडिया में ज़रूर प्रमोट करूंगा। चंद ही दिनों में विदा पाव पिज़्ज़ा शहर भर में मशहूर हो गया। शिखर ने अपना ज़ाती घर खरीदा, MBA मुकम्मल किया और अपना कारोबार बढ़ाता चला गया। फिर एक दिन एक अमरीकी बिजनेसमैन एडवर्ड ने इससे पार्टनरशिप की पेशकश की और विदा पाव पिज़्ज़ा दुनिया भर में मशहूर हो गया। कुछ साल बाद शिखर को बेस्ट बिजनेसमैन अवार्ड मिला। वालिदैन और गांव का सरदार खुशी खुशी इसके पास पहुंचे। सरदार ने कहा, बेटा, अगर ताव मेरी बात मान लेता तो मजदूर ही रहता। आज समझ आया कि तालीम के साथ दिमाग हो तो कामयाबी यकीनी है। शिखर ने कहा, मेरी कामयाबी के असल हकदार मोहनलाल जी हैं। अगर वो मुझे विदा पाव पिज़्ज़ा ना सिखाते तो शायद मैं आज ये सब ना करता। फिर शिखर मोहनलाल का शुक्रिया अदा करने बेकरी पहुंचा, मगर बेकरी बंद थी। तब एक बुजुर्ग सफाई वाला मिला और हैरत अंगेज राज बताया, बेटा, ये बेकरी तो 1950 से बंद है। मोहनलाल तो कई साल पहले दुनिया से जा चुके हैं। शिखर हैरान रह गया। शायद मोहनलाल इसकी जिंदगी में किसी फरिश्ते की मानिंद आए थे ताकि इसे कामयाबी की राह दिखा सके। हिम्मत, मेहनत और जिद्दत कभी ज़ाये नहीं जाती। जो ख्वाब देखता है और कोशिश करता है, कुदरत इसकी मदद ज़रूर करती है।